चलिए बेटा जल्दी से कंटिन्यू करते हैं हम। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो एनालिसिस जैसा कि बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? हम इसके दो पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। एंड I am coming straight forward to question number 24, another important question which can be asked and has been asked in 2016 as well. आप देख सकते हैं, बोलता है क्वेश्चन में द रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, मतलब मेरा जो मार्केट इंडेक्स है उस पे जो रिटर्न है वो 18% है। एंड द रिस्क इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे दिया, इज गिवन टू मी एज 5%। बोलता है मेरा जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क फ्री रिटर्न, अगर आपको याद है सीएपीएम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, तो हमें हमें हमारा केई मिल जाता है या रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली वही उसी चीज के लिए यहाँ पे हमें 10% दे रखा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बोलता है पहला पार्ट, इन व्हाट प्रोपोर्शन विल यू डिवाइड योर फंड्स बिटवीन द मार्केट इंडेक्स एंड द रिस्क फ्री एसेट। बेटा मेरे पास दो तरीके के होते हैं, एक जो मैं मार्केट पे पैसा लगाता हूँ, एक वो जो मेरा रिस्क फ्री होता है। बोलता है मेरे को जो रिटर्न चाहिए, जो मेरी पोर्टफोलियो की ऑफरिंग रिटर्न है, मतलब मैं जो मिनिमम रिटर्न चाहता हूँ फ्रॉम द पोर्टफोलियो, दैट इज 16%, है ना? बोलता है इसका रिस्क भी बताओ, इसका रिस्क भी हमें एक्सप्लेन करो। तो अगर आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन जो है क्वाइट सिंपल तरीके से आपको देख सकते हो। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मार्केट रिटर्न दे रखा है 18%, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट इज गिवन टू मी एज 5% एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%। हमें ये भी बता रखा है कि मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो 16% है। मुझसे क्या मांगा है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो मांगा है, ठीक है, और प्रपोर्शन मांगा है, और क्या मांगा है, प्रपोर्शन मांगा है, राइट? मुझसे प्रपोर्शन मांगा है। तो आप सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में। अगर मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट इंडेक्स में, तो बेटा सीधी बात है मेरे पास 100% वो है। तो अगर मैंने इसमें से एक्स लगाया है मार्केट इंडेक्स में, तो बेटा मैंने 100 माइनस एक्स लगाया होगा पोर्टफोलियो रिस्क फ्री उसमें, है ना, रिस्क फ्री उसमें। ये अगर मैंने मार्केट इंडेक्स में लगाया है, तो ये मैंने रिमेनिंग लगाया होगा 100 माइनस एक्स, तो इसीलिए मैंने वो 100 माइनस एक्स को इन्होंने 1 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है, इन्होंने वेट जो है 1 ले लिया। तो आप जानते हो कि मेरा जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो क्या होना चाहिए, W1X W1 RM प्लस W2 RF। बेटा ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये और ये नहीं गिवन है, लेकिन मुझे एक्स के टर्म्स पे तो पता है, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 75%, राइट? एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 75%। आप देख सकते हो ना, 6/8 कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 75% आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, हेंस मेरा जो प्रोपोर्शन है, इन ऑर्डर टू गेट 16% रिटर्न शुड बी हाउ मच, 75%। सर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया, मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है रिस्क, रिस्क, राइट सर, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। बेटा याद है ना, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए हम यहाँ पे सीएपीएम का मॉडल यूज करते हैं। सर बीटा की जगह, हम बीटा की जगह, ये जो बीटा है, बीटा की जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट लगा सकते हैं फॉर्मूला। हमें यही तो निकालना है बेटा क्वेश्चन में। देखो ये गिवन है, 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 तो हमें यही तो निकालना है कि अभी फॉर्मूले में जस्ट फाइंड द मिसिंग फिगर। आपको मिल जाएगा 3.75। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। सर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है, इन केस इफ यू विश टू अर्न एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, इज इट फीजिबल, इफ यस हाउ। बोलता है अगर मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% दे रखा है, अभी कितना दे रखा था, 16%, तो क्या ये फीजिबल है? देख लो, इन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% पे लगा दिया। देख लीजिए 20% पे आप देख सकते हो 125% आ रहा है। सर 125% आ रहा है। बेटा मेरे पास पैसा 100 है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 125, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। आई डेफिनेटली के नॉट डू इट। मेरे पास पैसा है 100 रुपए, राइट, लेकिन मेरे को बोला जा रहा है तुम इन्वेस्ट करो 125, है ना, 125 इन्वेस्ट करो, तो आई कांट डू दैट, हेंस हेंस इट इज नॉट फीजिबल, एंड हेंस हमने यहाँ पे नॉट फीजिबल लिखा हुआ, राइट? कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दे, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है, कंसिडरिंग कर रहा है, ही इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन।
सर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न दे रखा है, मतलब ये दे रखा है सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, इसका मतलब आपको आर दे रखा है, राइट। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर दे रखा है, सर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर दे रखा है, सर आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखा है। तो ये मेरा क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, है ना। आपको रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है, मतलब आपको आर एम दे रखा है। कोई प्रॉब्लम? ये आपको चीजें क्वेश्चन में दे रखी है बच्चे, आपको बोलना है बेटा निकालना है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सर हमें पता है बेटा का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ बेटा, दैट इज कोएफिशिएंट कोरिलेशन इनटू हमारा जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है डिवाइडेड बाय द मार्केट का रिस्क। बेटा मार्केट का रिस्क दे रखा है, पोर्टफोलियो का रिस्क दे रखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है, रिलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड बेटा मिल जाएगा। देख लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन एग्जाम में बड़े मार्क्स का आता है, छोटे मार्क्स का नहीं आएगा ये क्वेश्चन। दिखने में छोटू सा सोल्यूशन है, लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर देगा, 5 मार्क्स का ईच पार्ट आएगा, इसीलिए इट इज गुड पार्ट। सर आपसे नेक्स्ट मांगा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर क्या निकाल लोगे, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, सिंपल फॉर्मूला, आपने वो अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाला, सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, शीला एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग अ सिक्योरिटी ऑफरिंग 16% रिटर्न, मतलब मेरा जो रिटर्न है वो कितना है, 16% है, ऑफर है 16% का। बोलता है इज रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट से 7%, मतलब मुझे आर एफ दे रखा है 7% और मार्केट इंडेक्स दे रखा है 15%, मतलब मुझे आर एम दे रखा है 15%। एडवाइस करिए CAPM मेथड में, अगर हमारा इफ द सिस्टमैटिक रिस्क इज 1.6 एंड 1.5, सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है, सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है बीटा, राइट। तो आपको बेटा दे रखा है 1.6 1.5, अब आप क्या निकालोगे बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या निकालोगे आप यहाँ पे, सीधा सीधा हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालोगे। आपको ये दे रखा है, देखो बेटा दे रखा है, आपको बेटा दे रखा है, आपको आर एम दे रखा है, आपको आर एफ दे रखा है, रिटर्न निकालोगे रिटर्न। बेटा पहले केस में रिटर्न आ रहा है 15%, बेटा मुझे मार्केट में मिल रहा है 16%, मार्केट में 16% का ऑफर मिल रहा है, जल्दी बताओ क्या करना चाहोगे। 16% का रिटर्न मार्केट में मिल रहा है, मेरे को अभी करंटली 15% मिल रहा है, मैं होल्ड करके चलूंगा ना बेटा, मैं होल्ड करके चलूंगा ना। वाई विल आई होल्ड द सिक्योरिटी, होल्ड ऑन टू द सिक्योरिटी, वाई विल आई होल्ड ऑन, बिकॉज मार्केट इज पेइंग मी मोर इन कंपेरिजन टू व्हाट आई एम अर्निंग। मेरे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वहां पे मार्केट ज्यादा पे कर रहा है, हेंस मैं उसको होल्ड करके चलूंगा, राइट। सर आप नेक्स्ट देखिए, जब तक वो 16% नहीं पहुंच जाता, जब तक वो 16% नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे होल्ड करना चाहिए। सर 16% से जैसे ही ऊपर जाएगा हमें उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें बेच देना चाहिए। सर क्यों, बेटा मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है, मार्केट में आज बेच दूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, 16 से ज्यादा मिलेगा, 17%, 18%, 19%, 20%, राइट। एनी अमाउंट विच, एनी रिटर्न विच कम्स मोर देन 16%, आई शुड सेल इट ऑफ, राइट। लेकिन any return that I get less than 16%, I should hold it. Why I should hold it? Because मुझे मार्केट में कम मिल रहा है in comparison to what I am expecting, right? मेरा एक्सपेक्टेशन कम है, बढ़ेगा ना धीरे धीरे, जब वो बढ़ेगा तब हम उसे बेचेंगे। आई होप आई एम क्लियर। 16% तो बोल रहा है कि वो देगा, लेकिन 16% इन एग्जैक्ट थोड़ा ना दे रहा है मुझे, वो इन एग्जैक्ट नहीं दे रहा है मुझे, सिंस वो मुझे इन एग्जैक्ट नहीं दे रहा तो मैं उसे होल्ड करके चलूंगा, मैं उसको बेचूंगा नहीं। आई होप आई एम क्लियर। जब तक वो 16% से ऊपर नहीं चला जाता, इवन एट 16% आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। व्हाई? बिकॉज जो मुझे मार्केट में मिल रहा है, जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो सेम है, तो व्हाई विल आई सेल इट। मुझे अगर ज्यादा मिलेगा तभी तो मैं सेल करूंगा ना, कम में क्यों सेल करूंगा, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, राइट। आप देख सकते हैं थर्ड केस में 90% आ रहा है, वो बोल रहे हैं नीड नॉट होल्ड द सिक्योरिटी, आप बेच दो विडेंसी। 27th क्वेश्चन बोलता है सिंपल क्वेश्चन अगेन, 27th क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन अगेन, राइट। व्हाई डू आई कॉल, सर आप हर बार हर क्वेश्चन को सिंपल सिंपल क्यों कहते हो। बेटा सीधी बात है, क्वेश्चन को अगर हम पहले से अज्यूम कर लेंगे ना बहुत टफ है, तो वैसे ही समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसे अज्यूम करके चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे जल्दी से सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर हमारे पास दो स्टॉक्स हैं, अल्फा ओमेगा, ठीक है। अल्फा और ओमेगा हमारे स्टॉक्स का नाम है, ठीक है, जो हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है।
सर एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी, एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी मतलब इन स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन गुड है तो, नॉर्मल है तो, वर्स है तो। सर जहाँ प्रोबेबिलिटी मिल गई, हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना हमेशा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अल्फा ओमेगा मार्केट 0 का रिटर्न दे रखा है इन द गुड नॉर्मल वर्स सिचुएशन। बोलता है रिस्क फ्री रिटर्न ऑब्वियसली अलग होगा, 8% दे रखा है। एज्यूम करो सीएपीएम कंडीशन होल्ड करता है, आपको बोलता है शुड द इन्वेस्टर कंटिन्यू टू होल्ड द सेम स्टॉक और नॉट, या उसे होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। सर यहाँ पे सीएपीएम होल्ड करने के लिए ना इसने हमें एक चीज नहीं दी है। क्या नहीं दिया इसने, बताइए, क्या आप गैस करके बता सकते हो। सर इसने हमें बेटा नहीं दिया है, वेरी गुड, आई गेस आप लोगों ने ये एज्यूम कर लिया होगा। इसने हमें बेटा नहीं दिया है, तो हमें बेटा निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि सीएपीएम को होल्ड करने के लिए या बेटा का फॉर्मूला लगाकर कुछ अलग अलग तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा सीधा कंडीशन में सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा सॉल्विंग। गुड प्रोबेबिलिटी अल्फा मल्टीप्लाई किया, देखो पी ए से मल्टीप्लाई किया आर ए निकालने के लिए, पी ए से मल्टीप्लाई किया आर ओ निकालने के लिए, आर ओ मतलब ओमेगा का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और मार्केट रिटर्न आर एम मिल गया मुझे। ठीक है जी, मेरे पास आ गया 4.7, 5.3 एंड 5.7। सर नेक्स्ट मैंने क्या निकाला, जल्दी बता दीजिए, नेक्स्ट मैंने क्या निकाला। सर नेक्स्ट मैंने ना यहाँ पर डेविएशन निकाला, डेविएशन ऑफ अल्फा, डेविएशन ऑफ अल्फा निकाला, डेविएशन ऑफ मार्केट निकाला। सर मैंने अल्फा और मार्केट का कोवेरिएंस निकाल लिया बाय मल्टीप्लाइंग देम विद द प्रोबेबिलिटी। डेविएशंस को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो मुझे यहाँ पे कोवेरिएंस मिल गया। देख सकते हैं ये मेरा अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड मार्केट का कोवेरिएंस है। सर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देख लीजिए, मैंने कोवेरिएंस निकाला बिटवीन ओमेगा एंड मार्केट, ओमेगा और मार्केट। सेम तरीके से डेविएशन डी ओ निकाला, सेम तरीके से डीएम, डीएम तो पहले भी निकाला था सेम तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पर सीधा सीधा कोवेरिएंस निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सर लास्ट में मैंने क्या करा, वेरिएंस निकाल दिया। सर वेरिएंस क्या करा, सर वेरिएंस का मतलब क्या है, बिल्कुल सही सोचा, हमने डीएम निकाला, डीएम का स्क्वायर किया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मेरा वेरिएंस मिल गया। इसका अंडर रूट करेंगे तो मुझे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, राइट। सर हमने ऐसा करा क्यों, आप देख सकते हो बेटा, मैंने यहाँ पे ना बेटा निकाला पहले, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस। अल्फा का मार्केट के साथ बीटा है 0.88, मतलब मेरा सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो 0.88 है। यहाँ पर मेरा सिस्टमैटिक रिस्क 1.404 है। सर यहाँ पे मेरा आर एफ 8% ही है, आर एम इतना ही है, सेम है, तो सीएपीएम से हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया रिटर्न। आप देख सकते हो ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरी 4.7 थी, सीएपीएम के हिसाब से ये है। आप देख सकते हो ना, रिजेक्ट कर दूंगा, वाई रिजेक्ट कर दूंगा। सर वाई, क्योंकि वो सेम होना चाहिए, मेरा जो सीएपीएम का रिटर्न आ रहा है और जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है, रिजेक्टेड, अप और डाउन डजंट मैटर। 90% केस यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। सर मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 4.7, बट सीएपीएम से जब मैंने एनालिसिस करी तो मेरे को रिटर्न आ रहा है 5.98। तो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। मार्केट में ज्यादा चल रहा है, रिटर्न कम दे रहा है। सर मार्केट में ज्यादा चल रहा है, रिटर्न कम दे रहा है, जल्दी बताएं, दोनों रिजेक्ट कर देंगे। हमने इसको रिजेक्ट क्यों किया, मार्केट में ज्यादा रेट चल रहा है, मुझे कम रेट मिल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, मुझे रिटर्न कम मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सही बात है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, अनदर सिंपल क्वेश्चन, टेबल देख के घबराना मत, सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको दे रखा है, ए बी सी डी ई, 5 शेयर्स है मेरे पोर्टफोलियो में, मार्केट इंडेक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्यों दे रखा है, जल्दी बता दीजिए। रिस्क फ्री रिटर्न के लिए, है ना, और ये हमें आपको मार्केट के लिए दे रखा है, ये 5 पोर्टफोलियो के लिए दे रखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता ही है बेटा, रिस्क फ्री रिटर्न में मेरा बेटा 0 होता है, तो हैंस इन्होंने 0 ले लिया, तो सही डिफाइन किया, राइट। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एसएमएल के टर्म्स में, है ना, फाइंड आउट करिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज एंड स्टेट करिए कि प्राइस अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है।
सिक्योरिटी ए, सर मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है 30%, बेटा कितना है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 50। आप देख सकते हैं मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, देख लीजिए यहाँ पे दिखा है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सर आर एम कितना है, आर एम बेटा सबका दे रखा है ना 15%। देखो अभी मैंने बताया ना देखो 15% आर एम, ये मेरा आर एम है, ये मेरा आर एफ है। सर ये मेरा रिस्पेक्टिव बेटा है, ये मेरा रेस्पेक्टिव बेटा है। आप देख सकते हो बेटा मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 23% और मेरा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है 30%। इट इज अंडर प्राइस 1925 अंडर प्राइस 1520 अंडर प्राइस 13.4 11.5 नॉट अंडर प्राइस। नहीं मेंशन किया क्योंकि हमसे यही मांगा है कौन कौन सी सिक्योरिटीज अंडर प्राइस है। ठीक है सर 11 10 नथिंग, इट्स नॉट अंडर प्राइस। क्लियर, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। मैंने बोला था ना इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगले पे मूव ऑन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अनदर सिंपल क्वेश्चन, बेसिक चीजें दे रखी हैं, छोटू सा क्वेश्चन है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डेटा ऑफ द सिक्योरिटी गिवन है, आर एफ गिवन है, आर एम गिवन है। सर वेरी इजी, मतलब आर आई निकालना है, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। सर दूसरा बोलता है अगर इफ द अदर सिक्योरिटी हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22% व्हाट मस्ट बी द बेटा। सर सीधा देख लो, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, इट इज क्वाइट इजी 15.4%, सीधा सीधा काम। सर अगर मेरा आर आई 22, ये 15.4 की जगह 22 रख दूंगा तो मुझे मेरा बेटा निकालना है, फाइंड द मिसिंग फिगर। सर इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, 6 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको रिटर्न दे रखे हैं, एक्स लिमिटेड के मार्केट रिटर्न दे रखे हैं, है ना। आपको बेटा कंप्यूट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं बताइए, सिर्फ मार्केट डीएक्स निकाल लो बेटा। कैसे निकाला डीएक्स, जल्दी बताएं कैसे निकाला डीएक्स। बेटा मेरा एवरेज आ गया यहाँ पे 14.6, इसको डिवाइड बाय 5, तो मेरा जो रिटर्न आया, एवरेज रिटर्न आया वो कितना आया 14.6। सर मैंने इनको सबको माइनस कर दिया 14.6 से, सिमिलर तरीके से एवरेज मार्केट रिटर्न निकाला, है ना, और dx इंटू डीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी दे रही रखी तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं किया। सर कोवेरियंस क्या है अपॉन एन, आंसर आ गया 4.2। जल्दी बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर मार्केट रिटर्न का वेरिएंस डीएम, डीएम का स्क्वायर डिवाइड, राइट। सर लास्ट में मैंने क्या निकाला, कोवेरियंस मिल गया, मार्केट रिटर्न, रिटर्न का वेरिएंस मिल गया, दोनों को डिवाइड ही तो करना होता है टू फाइंड आउट द बेटा। To find out the beta, that's what you have to do. क्वेश्चन नंबर 31 सिमिलर तरीके का क्वेश्चन अभी किया है, तो प्लीज मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ। देखो एक्स वाई मार्केट दे रखा है, बताइए कौन सा एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी, जस्ट अभी किया था एक क्वेश्चन ऐसा, है ना, जहाँ पे हमने 2-3 टेबल बनाई थी। सबसे पहले क्या ढूंढा था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट, कोवेरियंस बिटवीन वाई एंड मार्केट, वेरियंस ऑफ द मार्केट, डिवाइड करो बेटा मिल जाएगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। Coming to the next unit out here that says about mutual funds, right? This chapter has many aspects. So इस chapter का एक important aspect है mutual fund. Mutual fund से आप एक 8 मार्कर या फिर एक 6 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6 to 8 मार्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 10 मार्कर भी म्यूचुअल फंड से देखा गया है, राइट। म्यूचुअल फंड से कभी एक 10 मार्कर भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल, म्यूचुअल फंड्स में हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें एनएवी निकालना होता है, एनएवी को डिटरमाइन करना होता है इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, राइट। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक इन्वेस्टर को पैसा देते हैं, तू जो हमारी तरफ से पैसा लगा मार्केट में, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम, राइट, हम जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एजेंट को पैसा देते हैं, वी गिव मनी टू द एजेंट, राइट। एंड दिस एजेंट, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट जो है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में
पैसा लगा देते हैं। तो अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। ये जो सिक्योरिटीज में अलग अलग पैसा आ रहा है, इस पैसे से जो अर्निंग होती है ये अल्टीमेटली अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। अब म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन में होता क्या है, देखो बेटा, ये जो एजेंट होता है ना, ये अपने लिए एक तरीके से एक शेयर, ये एक पर्टिकुलर पूरे पूल ऑफ फंड को इकट्ठा करके वो उनको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टर होता है ना, वो यूनिट खरीदता है। तो बेसिकली उन यूनिट्स को हम, वो जो खरीदता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का यूजुअली एक यूनिट प्राइस होता है जो जिसपे इन्वेस्टर खरीदता है। नाउ बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है तो हमेशा फेस वैल्यू पे स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे 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 करके जब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पैसा आता है, तो उसका एनएवी, उसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। तो बेटा जब वो इंक्रीज हो रहा है, बेटर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या रिजल्टेंट मिलता है, ऐसी सिचुएशन में मुझे रिजल्टेंट मिलता है एनएवी बढ़ रहा है, राइट। तो जो इंक्रीज इन एनएवी है, ये जो मेरी प्राइस बढ़ रही है एनएवी की, हमें यही डिटरमाइन करना होता है इन दिस चैप्टर, राइट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, सिंस यू नो दिस एंटायर यूनिट इज फॉर 22.5 मार्क्स, ढाई। ये आपका जो पूरा यूनिट है, यूनिट नंबर 4 प्रैक्टिकल पोर्शन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 22.5 मार्क्स, राइट। 22.5 नंबर का है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। म्यूचुअल फंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर मेरे पास में ना 10 लाख यूनिट्स हैं, 10 रुपए ईच के, January 1, 2011 को। सर नो एंट्री लोड। सर एंट्री लोड से हमारा कहने का मतलब है जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे उससे कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह पे नहीं करना है, ठीक है। कोई ब्रोकरेज, एंट्री लोड का मतलब क्या हो गया, दूसरे टर्म में बताऊं तो ब्रोकरेज। तो मुझे कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना। जो इन्वेस्टर है, जो एजेंट है, उसने इन 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। सर उसने 50,000 इक्विटी शेयर खरीदे 100 रुपए के 160 रुपए में, मतलब प्रीमियम में खरीदे 80 लाख के। सर 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, इन सब जगहों में उसने इन्वेस्टमेंट करी है। सर आपको बताया ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स पे 12 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड मिला है, राइट। सर इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डेट्स वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिबेंचर्स आर कोटेड एट 175%। तो जो मेरे इक्विटी शेयर्स हैं और जो मेरे 10% डिबेंचर्स हैं, सर मैंने उन्हें 175% पे कोट किया और 90% पे रिस्पेक्टिवली कोट किया। आपको बोलता है एनएवी बताओ पर यूनिट, है ना। अगर मेरे ऑपरेटिंग खर्चे, मतलब मेरे को ये म्यूचुअल फंड चलाने के जो ऑपरेटिंग खर्चे थे वो थे 5 लाख रुपीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय 5 लाख रुपीज? सर ये मेरा म्यूचुअल फंड को चलाने का खर्चा है। बेटा इसको चलाने का खर्चा कहाँ से निकालूंगा मैं? ऑब्वियसली इसी पूल ऑफ फंड में से निकालूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास कैश बैलेंस इन द बिगनिंग कितना था। बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि मेरे पास में 10 लाख इंटू 10 मतलब 1 करोड़ रुपीज था, और उस 1 करोड़ रुपीज में से मैंने इन्वेस्टमेंट केवल 98 लाख करी है। दैट मीन्स 2 लाख रुपए का मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ था, 2 लाख रुपए का मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ था। सर वो 2 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे कैश बैलेंस आ गया। सर इस 2 लाख रुपए के कैश बैलेंस को मैंने इस पे डिविडेंड रिसीव किया, सर मैंने इंटरेस्ट रिसीव करे तो मेरा ग्रॉस कैश इतना आ गया, सर मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना था तो मेरा नेट कैश बैलेंस इतना आ गया। सर मुझे अब निकालना है एनएवी। अब एनएवी, ये तो मैंने कैश बैलेंस निकाला, अब मैं निकालूंगा एनएवी। देख लीजिए एनएवी निकालने के लिए सिंपल कैश बैलेंस से सारी सिक्योरिटीज को प्लस कर दूंगा, ये मेरी टोटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज माय एनएवी। सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइएगा। ऊपर से देख देख के आसान लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो डिफिकल्ट आएगा। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो 10% डिवेंचर्स हैं उनके बारे में मुझे क्वेश्चन में बता रखा है that they are quoted at 90% and the equity shares are quoted at 175%। तो 175%, 100 रुपीज की फेस वैल्यू 175, 100 का 175%, तो आंसर आ जाएगा 175। तो मेरे पास में कितने शेयर थे? 50,000 शेयर थे, तो मैंने इंटू 175 किया तो इसकी वैल्यू आ गई। समझ आ गया? जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव ऑन करेंगे जल्दी से, देख लीजिए। मेरे को कैश एंड बैंक बैलेंस बता रखा है, ये वैल्यूज बता रखी है, ये सब मैंने लगाया। ये अक्रूड एक्सपेंस है, ये मेरा अक्रूड इनकम है, ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। बोलिए एनएवी निकालिए म्यूचुअल फंड की, अगर इक्विटी शेयर में लिस्टेड डिवेंचर्स इतने और इतने में लिस्टेड है। सर इसमें मुझे कैश बैलेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे दे रखा है, तो सिंपल क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। देखो इनको सबको प्लस कर दिया, सारे आइटम जो दे रखे हैं। सर इनकम को प्लस करा, एक्सपेंस को माइनस किया, मेरे को मेरी नेट वैल्यू मिल गई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इज द एनएवी। डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आई गेट द एनएवी, सिंपल एज दैट। सर अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग डिटेल्स इन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर अलोंग विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कैश, बैंक बैलेंस, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, खर्चे, नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको एनएवी निकालना है। सर एनएवी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। सर कैश बैलेंस दे रखा है, राइट, कैश बैलेंस दे रखा है। सॉरी, इसमें मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। ये इन्होंने लाइन शायद गलत लिखी हुई है। कैश बैलेंस 6 लाख दे रखा है बच्चे, डिवेंचर्स 5 लाख, इक्विटी शेयर्स ये इनका टोटल 29 माइनस कर दिया एक्सपेंसेस। ये इन्होंने गलत लाइन दे रखी है, फिर इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास 2850 है, 2 लाख यूनिट्स है, डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन 6 मार्क का या 8 मार्क का आपके एग्जाम में आ सकता है। छोटा क्वेश्चन 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी कई बार पूछा हुआ है, 5 मार्क्स में। बोलता है म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है जिसका एनएवी 18 रुपए है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में और 22 रुपए है एंड ऑफ द पीरियड में। अगर मेरे एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं 0.8 पर यूनिट के, एक्सपेंस रेशियो निकालो। बेटा पहले तो मैं एवरेज एनएवी निकाल देता हूँ। 18 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 20। सर जो एक्सपेंस है अपॉन एवरेज इंटू 100 दैट इज 4%। क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मिस्टर के एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 15% बाय इन्वेस्टिंग ऑन हिज ओन इन इक्विटी शेयर्स। ही इज कंसिडरिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम। उनके पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम है विच हैज इशू एक्सपेंसेस ऑफ 5.5% एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न 17%। मतलब वो अर्न करना चाहते हैं 17% और खर्चे हैं कितने 5.5% के। बोलता है हाउ मच शुड बी द रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड मिस्टर के रिटर्न ऑफ 15%। मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है 15%। तो सर यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है इज इक्वल टू रिटर्न टू इन्वेस्टर प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस अपॉन 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। सर मेरा रिटर्न कितना है एक्सपेक्टेड 17%। ये रहा। सर इन्वेस्टर को 15% चाहिए, रिकरिंग एक्सपेंस निकालना है, एक्स ले लिया। सर 1 माइनस, मेरे को पता है ये 5.5% है, तो 100 माइनस 5.5 कर दिया, आंसर निकाल दिया। यहाँ पे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली। तो आप देख सकते हो मेरी जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो 1.127% आ, राइट। सिंपली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप वर्क करो, सॉल्व करो, राइट। फॉर्मूला वंस अगेन आई रिपीट, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे बेटा, जो मेरा रिटर्न इन्वेस्टर को चाहिए, जो प्लस कर दोगे मेरे जो रिकरिंग खर्चे हैं, ये दोनों मिलाकर ही तो आप इन्वेस्ट करोगे ना, अपॉन इनिशियल एक्सपेंसेस, राइट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। सेम कॉन्सेप्ट पर है इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, right? Financial derivatives we'll be doing, I'll be making a separate part on it. So let's make a separate part on it. So I will continue this portion in the next lecture, the next video, right? I hope आप लोगों को यहाँ पर इन videos से फायदा मिल रहा है and you are continuously gaining something in return also, right? So make sure you like, subscribe and share with all your friends. Thank you.